महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर रोशना बाजार में काफी धूमधाम से हरिराम कीर्तन का आयोजन किया जाता है और आप देख सकते हैं मंदिर का अभी हम बाहर हैं और काफी श्रद्धालु इसमें पहुंचते हैं जो नवरात्रि लेकर के जल चढ़ाने के लिए करके और देखने के लिए भी पहुंचते हैं जो दूर दराज से चल के आते हैं श्रद्धालु। हरिराम कीर्तन का आयोजन भी आपको देखने मिल रहा होगा, आपको दिखाएंगे आपको वीडियो के जरिए। और हरिराम कीर्तन यहाँ काफी हर साल के भांति इस बार भी काफी धूमधाम से काफी इसमें आते हैं दर्शक। और आपको दर्शक अब बता दें कि बंगाल बिहार जो बगल में सटा हुआ बॉर्डर है और काफी श्रद्धालु इसमें पहुंचते हैं। और जो मंदिर का आप सजावट भी देख सकते हैं काफी धूमधाम से किया जाता है। का भी आयोजन देखिए, आपको जो विस्तार रूप से बता दें कि आपको 24 पर चलते रहता है नितम। और आपको यहाँ पे जो है बाबा वगैरह भी आए हुए हैं जो कि आपको बाबा का भी अगर सुनना है कथा वगैरह तो आपको उसके लिए भी व्यवस्था रखा गया है। और झूला वगैरह भी काफ़ी सभी चीज़ का व्यवस्था है इस मेले में। और मेला में रोशना बाजार के जितने भी दर्शक समाज सेवी हैं सभी इस मेले में लगभग कर हिस्सा लेते हैं और काफ़ी धूमधाम से मेला का आयोजन करते हैं। विस्तार रूप से हमारे चैनल के माध्यम से और भी नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो आदर्श न्यूज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जो रोशना बाजार में हरिराम कीर्तन का आयोजन हर साल के भांति इस बार भी किया जा रहा है। जो कि आपको अभी हम रोशना बाजार में हैं और आपको विस्तार रूप से प्राणपुर प्रखंड अमित शाह जी से हम जानेंगे कि हर साल हरिराम कीर्तन का आयोजन किया जाता है और काफ़ी धूमधाम से किया जाता है। इसके बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं। सर, हर साल के भांति इस बार भी हरिराम कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, यह बहुत गर्व की बात है कि सनातन संस्कृति के अनुरूप हमारे प्राणपुर प्रखंड के मेरे पंचायत दक्षिणी लालगंज के रोशना गांव में श्री श्री 1008 त्रिकुंड हवन महारुद्र यज्ञ एवं अखंड हरिनाम संकीर्तन जो कि 51 प्रहर का होता है। 51 प्रहर मतलब कि समझ लिए 1 सप्ताह तक यह हरिनाम होते रहेगा और 5 मार्च तक मेले का आयोजन किया गया है। सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग का लगातार यह 15वां वर्ष है और बहुत ही भव्य माहौल रहता है। पूरे हमारे कटिहार जिले का सबसे बड़ा यज्ञ मेला यही रोशना में हम लोग का लगाते हैं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे, जो लगातार 10 दिनों तक यह मेला और हवन त्रिकुंड यज्ञ चलते रहेगा। सर, इस मेले में और क्या क्या व्यवस्था है? इस मेले में आप देख रहे हैं जैसा कि भव्य मंदिर है और कृष्ण राधा का जो यह प्रतिमा है इसमें 7 दिन तक लगातार हरिनाम होते रहेगा। उसके बाद 51 भगवान का देवी देवता का प्रतिमा लगाया गया है और इसके बाद आप उस पार जब चले जाइएगा तो वहाँ पे जो है बनारस के बड़े बड़े यहाँ पे पंडित आए हुए हैं जिनका प्रवचन होना है, जो लगातार 1 सप्ताह तक प्रवचन होते रहेगा। आप मेला परिसर में आप जो भक्तिमय माहौल में आप जिस ढंग से आइएगा उस ढंग से आपको अच्छा लगेगा। सभी श्रद्धालु के लिए क्या भंडारा का भी व्यवस्था है? भंडारा का तो व्यवस्था 1 सप्ताह तक है लगातार 1 सप्ताह तक। और उसके बाद रात भर जो है लगातार 1 सप्ताह रासलीला का ही व्यवस्था है जिसमें लाखों दर्शक आके हमारा रात को रासलीला का आयोजन देखते हैं। और फिर रोड के उस पार में मीना बाजार लगा हुआ है, मौत का कुआं है, ड्रैगन ट्रेन है, बहुत तरह का जो मेला का आइटम होता है सारा चीज का व्यवस्था किया गया है। मैं अमित शाह प्राणपुर प्रमुख सह इस मेला कमेटी का महासचिव। आप समझ सकते हैं, आप मेले में जो नवरात्रि के शुभ अवसर पे यहाँ हरिराम कीर्तन का आयोजन हर साल के भांति इस बार भी काफी धूमधाम से किया जा रहा है। और इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहे और भी आपको वीडियो के जरिए दिखाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना और
जो हरिराम कीर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन आपको काफ़ी सभी प्रतिमा जो सभी देवी देवता का लगाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें जो प्रतिमा जो है हर देवी देवता का जो आप देख सकते हैं, जो शेरावाली माँ का हर चीज़ का हर देवता का यहाँ पे प्रतिमा लगाया गया है और काफ़ी धूमधाम से जो आपको जग का जो आयोजन किया जाता है और आपको विस्तार रूप से हम दिखा रहे हैं। जो आपको इसमें श्रद्धालु काफ़ी पहुँचते हैं। अभी जो आपको हम दिन का समय का दिखा रहे हैं जो कि अभी कम है, लेकिन शाम के समय में काफ़ी भीड़ का संख्या होता है। जो आपको चलने योग्य नहीं रास्ता रहेगा उतना भीड़ भाड़ होता है। और आपको विस्तार रूप से हम बता दें, इस मेले में आपको काफ़ी दर्शक भी पहुंचते हैं और आपको विस्तार रूप से दिखा रहे हैं। जो आपको देख सकते हैं काफ़ी सजावट मेले में किया जाता है। यहाँ हवन कुंड वगैरह का भी व्यवस्था है। अब बाबा वगैरह हवन कुंड करवा रहे हैं। पूजा ये 24 घंटा ये चलते रहता है एनी टाइम। आपको विस्तार रूप से आपको इसी प्रकार हमारे चैनल से मिलेगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग लाइक और शेयर बेल आइकन घंटी अवश्य दबावें और एक दूसरा को अवश्य शेयर करें, जो कि आपको इस प्रकार का खबर आपको एनी टाइम हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सभी देवी देवता का प्रतिमा जो काफ़ी सुंदर तरीका से सजाया गया है और आपको यहाँ पे दर्शक भी काफ़ी इसमें पूजा वगैरह करने पहुँच रहे हैं। आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। जो ये काफ़ी देखने योग्य है और काफ़ी सुंदर तरीका से प्रतिमा को सजाया गया है। आपको विस्तार रूप से हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार आप बने रहें। तो अभी हम मंदिर का अंदर का दृश्य दिखाएंगे। जो काफ़ी श्रद्धालु नवरात्रि के शुभ अवसर पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं और काफ़ी देखने योग्य है और काफ़ी आपको सजावट जो यहाँ का मंदिर का कमेटी के द्वारा किया गया है और काफ़ी 15 साल से लगातार यहाँ पे यज्ञ हो रहा है और काफ़ी इस मंदिर में जो सजावट किया गया है आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर तरीका से सजावट है और विस्तार रूप से आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे। जो आपको देखिए और आपको दिखाते हैं कि अंदर में क्या श्रद्धालु दूर दराज से चल कर आते हैं और श्रद्धालु को जो सभी चीज़ का व्यवस्था यहाँ मंदिर में देखा गया जा रहा है। और आपको विस्तार रूप से हम आपको दिखाते हैं जो मंदिर का जो आप दृश्य देख सकते हैं। जो प्रतिमा वगैरह भी सजाया गया है और काफ़ी प्रतिमा जो जल चढ़ाने के लिए जो आते हैं देखिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और मंदिर का सजावट देख सकते हैं काफ़ी धूमधाम से यहाँ यज्ञ का भी आयोजन होता है। और इस दौरान में यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ यज्ञ का भी आयोजन रखा गया है। और आपको विस्तार रूप से
हमारे चैनल से इसी प्रकार आप बने रहे और भी आपको वीडियो के जरिए हम दिखाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।